नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं दो ऐसे एलिमेंट्स की जिनके नाम ना इतने मिलते जुलते हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी दुनिया में और हाँ, हमारे शरीर के अंदर भी इनके काम एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। तो सवाल यही उठता है, मैंगनीज या मैग्नीशियम, आखिर फर्क क्या है इन दोनों में? दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों ही जरूरी हैं, पर इनका असली अंतर है क्या? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और देखें, अगर किसी को भी कभी इन नामों को लेकर कंफ्यूजन हुई है ना, तो वो अकेले नहीं हैं। सुनने में तो ये एक जैसे ही लगते हैं, पर इनके काम इतने अलग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम इनकी पहचान से लेकर इनके इस्तेमाल तक सब कुछ देखने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए ना हमें एकदम इनकी जड़ तक जाना होगा, मतलब एटॉमिक लेवल पर। इनकी कहानी शुरू होती है पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह से। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। एक तरफ है मैंगनीज, सिंबल Mn, एटॉमिक नंबर 25। ये एक ट्रांजिशन मेटल है और इसी वजह से ये काफी सख्त और भंगुर मतलब ब्रिटल होता है। और दूसरी तरफ है मैग्नीशियम, सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12। ये एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है और यही चीज इसे बहुत हल्का और रिएक्टिव बनाती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में भी जमीन आसमान का फर्क है। ये समझिए कि ये उनकी केमिकल पहचान के कोड हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए मैंगनीज एक हैवीवेट बॉक्सर जैसा है, एकदम टफ, मजबूत और डेंस। इसका मेन काम है स्टील जैसी चीजों में मिलकर उन्हें और ताकत देना। और मैग्नीशियम, वो है एक लाइटवेट एथलीट, फुर्तीला और हल्का। अरे ये तो एल्यूमिनियम से भी हल्का है, और इसका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है ना, कमाल का है। इसीलिए तो इसे एरोस्पेस जैसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, जहां वजन कम रखना सबसे जरूरी होता है। तो ठीक है, इनकी बेसिक पहचान तो हमने देख ली। अब जरा ये देखते हैं कि इन्हें धरती से निकाला कैसे जाता है, और फिर इंडस्ट्री में इनसे बनता क्या क्या है। यहीं पर ही एलिमेंट्स हमारी दुनिया को शेप देते हैं। मैंगनीज को निकालने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। इसे पायरोमेटलर्जी कहते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले पायरोलिसाइड जैसे इसके अयस्क मतलब ओर को लेकर उसे अच्छी तरह पीसा जाता है, ताकि उसमें मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। फिर इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को एक बड़ी सी भट्टी में कोक के साथ खूब गर्म किया जाता है। इससे मैंगनीज ऑक्साइड मेटल में बदल जाता है और हमें मिलता है फेरोमैंगनीज, जो स्टील इंडस्ट्री की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। तो ये मैंगनीज आखिर इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, इसका मेन रोल एक स्ट्रक्चरल वर्कर का है। लगभग 90% मैंगनीज तो सिर्फ स्टील को मजबूत और टिकाऊ बनाने में ही चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये ड्राई सेल बैटरी में भी काम आता है, फर्टिलाइजर्स में, और यहां तक कि पेंट और सिरामिक को रंग देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं मैग्नीशियम पर, और इसकी कहानी तो भाई बिल्कुल ही अलग है। यह है एक एनर्जेटिक रेगुलेटर। अपने हल्केपन की वजह से ये एरोस्पेस और गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में बहुत काम आता है। और हाँ, इसकी एक और खासियत है, ये बहुत ज्वलनशील है। इसीलिए तो पटाखे और फ्लेयर्स में यही तो चमकता है। और तो और मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज है, जैसे एंटासिड और लैक्सेटिव में। है ना दोनों के काम एकदम जुदा। चलिए इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों से बाहर निकलकर अब जरा अपने अंदर झांकते हैं, हमारे शरीर के अंदर। ये दोनों एलिमेंट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां भी इनके रोल बहुत अलग अलग हैं। तो चलिए पता करते हैं कि ये हमारे शरीर में आखिर करते क्या हैं। मैंगनीज की कहानी हमारे शरीर में बहुत खास है। ये एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमें इसकी जरूरत तो है, पर बहुत ही थोड़ी मात्रा में। लेकिन वो थोड़ी सी मात्रा भी मेटाबॉलिज्म और कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने जैसे बेहद जरूरी कामों के लिए बिल्कुल क्रूशल है। तो शरीर के अंदर मैंगनीज एक डिफेंडर यानी रक्षक की तरह काम करता है। ये एंजाइम्स को अपना काम करने में मदद करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमें बचाता है और हमारे ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ है मैग्नीशियम, जो एक फैसिलिटेटर मतलब सूत्रधार है। ये एक मैक्रो मिनरल है, मतलब इसकी जरूरत हमें ज्यादा मात्रा में होती है। ये हमारी मसल्स को, हमारे दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है, एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, और हमारी हड्डियों और दांतों का तो ये एक जरूरी हिस्सा ही है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जानते हैं, हमारे शरीर में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनमें मैंगनीज सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे कम, लेकिन इसका रोल उतना ही बड़ा है।
अब सवाल ये है कि ये मिलेंगे कहाँ से? तो अच्छी खबर ये है कि ये दोनों ही हमें आसानी से खाने की चीज़ों में मिल जाते हैं, जैसे कि साबुत अनाज, नट्स, बीज, हरी सब्जियां, इन सब में दोनों ही होते हैं। पर अगर खास तौर पर मैंगनीज की बात करें तो चाय, शेल फिश और हाँ, चॉकलेट में भी ये अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। अब देखिए, किसी भी जरूरी न्यूट्रिएंट की तरह यहां भी बैलेंस बहुत जरूरी है, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि दोनों ही सूरतों में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अब इसी नाजुक बैलेंस को समझते हैं मैंगनीज और मैग्नीशियम के केस में। और यहाँ इन दोनों के ज्यादा होने के खतरों में बड़ा फर्क है। अगर मैंगनीज बहुत ज्यादा हो जाए, खासकर उन लोगों में जो माइनिंग या वेल्डिंग का काम करते हैं और इसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं, तो इससे गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ मैग्नीशियम की अधिकता ज़्यादातर सप्लीमेंट्स लेने से होती है और इससे पेट की समस्याएं जैसे डायरिया वगैरह होता है, जो उतना सीरियस नहीं है। और अगर मैंगनीज की कमी हो जाए तो? वैसे तो इंसानों में इसकी कमी होना बहुत बहुत रेयर है, मतलब ना के बराबर, क्योंकि हमारे खाने पीने में ये काफ़ी होता है। पर अगर कभी ऐसा हो जाए तो इससे ग्रोथ और हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सवाल यह है कि हमें आखिर कितना मैंगनीज चाहिए? यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हिसाब से एक एडल्ट को दिन में करीब करीब 3 मिलीग्राम मैंगनीज काफ़ी है। मतलब बहुत ही थोड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है हमें। और यही बात रिसर्च भी कहती है। सीधी सी बात यह है कि मैंगनीज की कमी को लेकर हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक हेल्थ के लिए कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारी नॉर्मल डाइट से ही हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। तो हमने देखा, एक है मैंगनीज जो हमारी दुनिया को मजबूती देता है, हमारी स्टील को बनाता है, और दूसरा है मैग्नीशियम जो हमारे शरीर और हमारी टेक्नोलॉजी को एनर्जी देता है। एक दुनिया बनाता है तो दूसरा हमें चलाता है। अब जब इन एम एलिमेंट्स का ये फर्क जान लिया है, तो अब अपनी जिंदगी में किस पर ज्यादा गौर करेंगे? सोचने वाली बात है ना।